ओम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 63 of the Aranya Kandam, which has 20 verses. Sri Rama's lament continues. आज हम अरण्य कांड के त्रिशिष्टितम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 20 श्लोक हैं। श्री राम का विलाप। स राजपुत्रः प्रियया विहीनः शोकेन मोहेन च पीड्यमानः विषादयन् भ्रातरम् आर्तरूपो भूयो विषादं प्रविवेश तीव्रम्। अपनी प्रिय सीता से रहित हो राजकुमार श्री राम शोक और मोह से पीड़ित होने लगे। वे स्वयं तो पीड़ित थे ही, अपने भाई लक्ष्मण को भी विषाद में डालते हुए पुनः तीव्र शोक से मगन हो गए। Filling his younger brother Lakshmana with despondency, the aforesaid Prince Sri Rama, who was being tormented with grief and infatuation, bereft as he was of his beloved consort, and wore a distressed air, once more sank into the slough of acute despondency. स लक्ष्मणं शोकवशाभिपन्नं शोके निमग्नो विपुले तु रामः उवाच वाक्यं व्यसनानुरूपम् उष्णं निःश्वस्य रुदन् सशोकम्। लक्ष्मण शोक के अधीन हो रहे थे। उनसे महान शोक में डूबे हुए श्री राम दुख के साथ रोते हुए गर्म उच्छ्वास लेकर अपने ऊपर पड़े हुए संकट के अनुरूप वचन बोले। Drawing a hot and deep breath and crying with grief, Sri Rama, for his part, who was plunged in profound grief, addressed to Lakshmana, who had likewise fallen a prey to grief, the following words, befitting the misfortune in the shape of his sister-in-law's abduction that had befallen him. न मद्विधो दुष्कृतकर्मकारी मन्ये द्वितीयो अस्ति वसुन्धरायां शोकानुशोको हि परम्पराया मामेति बिन्दन् हृदयं मनश्च। सुमित्रा नंदन, मालूम होता है कि मेरे जैसे पाप करने वाला मनुष्य इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि एक के बाद दूसरा शोक मेरे हृदय, प्राण और मन को विदीन करता हुआ लगातार मुझ पर आता जा रहा है। I believe none else on earth has perpetrated sinful deeds as I have done, in that grief after grief is overtaking me in uninterrupted succession, breaking my heart and disturbing my mind. पूर्वं मया नूनम् अभीप्सितानि पापानि कर्माणि असकृतानि तत्र अयम् अध्यापतितो विपाको दुःखेन दुःखं यदहं विशामि। निश्चय ही पूर्व जन्म में मैंने अपनी इच्छा के अनुसार बारंबार बहुत से पाप कर्म किए हैं। उन्हीं में से कुछ कर्मों का यह परिणाम आज प्राप्त हुआ है, जिससे मैं एक दुख से दूसरे दुख में पड़ता जा रहा हूँ। Surely in my previous existence, sinful deeds fondly designed were perpetrated by me more than once. The fruit of some of them has appeared suddenly before me today, in that through one sorrow I pass to another. राज्यप्रणाशः स्वजनैर्वियोगः पितुः विनाशो जननी वियोगः सर्वाणि मे लक्ष्मण शोकवेगाम् आपूरयन्ति प्रविचिन्तितानि। पहले तो मैं राज्य से वंचित हुआ, फिर मेरा स्वजनों से वियोग हुआ, तत्पश्चात पिताजी का परलोकवास हुआ, फिर माता से भी मुझे बिछुड़ जाना पड़ा। लक्ष्मण, ये सारी बातें जब मुझे याद आती हैं तब मेरे शोक के वेग को बढ़ा देती हैं। The loss of sovereignty, separation from my kith and kin, the demise of my father, the parting from my mother, Kausalya, all these, when pondered deeply over, aggravate the force of my grief, O Lakshmana. सर्वं तु दुःखं मम लक्ष्मणेदं शान्तं शरीरे वनमेत्य क्लेशं सीता वियोगात् पुनः अपि उदीर्णं
काष्ठैः इव अग्निः सह सोपदीप्तः। लक्ष्मण वन में आकर क्लेश का अनुभव करके भी यह सारा दुख सीता के समीप रहने से मेरा शरीर में ही शांत हो गया था, परंतु सीता के वियोग से वह फिर उद्दीप्त हो उठा है, जैसे सूखे काठ का संयोग पाकर आग सहसा प्रज्वलित हो उठती है। All this agony, which was followed by bodily discomfort, O Lakshmana, on my reaching the forest had disappeared on account of Sita's presence. It has flared up once more, consequent on separation with Sita, even as a fire would burst into flames, all of a sudden with the addiction of pieces of firewood. सा नूनम् आर्या मम राक्षसेन ख्याभ्याहृता कं समुपेत्य भीरुः अपस्वरं सुस्वर विप्रलापा भयेन विक्रांदितवत् अभीक्ष्णम्। हाय मेरी श्रेष्ठ स्वभाव वाली भीरू पत्नी को अवश्य ही राक्षस ने आकाश मार्ग से हर लिया। उस समय समुद्र स्वर में विलाप करने वाली सीता भय के मारे बारंबार विकृत स्वर में क्रंदन करने लगी होगी। On reaching the skies, when actually being carried away by force by an ogre through the airspace, that noble and timid consort of mine who used to converse so sweetly must have surely cried again and again in a dissonant voice from fear. तौ लोहितस्य प्रियदर्शनस्य सदोचिता उत्तमच्चन्दनस्य वृत्तौ स्तनौ शोणित पंकदिग्धौ नूनं प्रियाया मम न अभिपातः। मेरी प्रिया के वे दोनों गोल गोल स्तन जो सदा लाल चंदन से चर्चित होने योग्य थे, निश्चय ही रक्त की कीच में सन गए होंगे। हाय इतने पर भी मेरे शरीर का पतन नहीं होता। Those spherical breasts of my beloved spouse, which were ever worthy of being smeared with excellent red sandal paste, so lovely to look at, must surely have been soiled with thickened blood when put to the knife or being eaten up. Yet my accursed body does not fall to pieces. तच्च लक्ष्मण सुव्यक्तं मृदु प्रलापं तस्या मुखं कुञ्चित केशभारं रक्षोवशं नूनं उपागताया न भ्राजते राहुमुखे यथेन्दुः। राक्षस के वश में पड़ी हुई मेरी प्रिया का वह मुख जो स्निग्ध एवं सुस्पष्ट मधुर वार्तालाप करने वाला तथा काले काले घुंघराले केशों के भार से सुशोभित था, वैसे ही श्रीहीन हो गया होगा जैसे राहु के मुख में पड़ा हुआ चंद्रमा शोभा नहीं पाता है। That face which uttered bland, very distinct and soft words and bore a mass of curly hair on its head of Sita, who has surely fallen into the clutches of ogres, no longer shines any more than the moon in the mouth of Rahu, the deity presiding over a planet of the same name, which is now identified with the shadow of the earth falling on the orb of the moon. तां हारपाशस्य सदोचितानां ग्रीवां प्रियाया मम सुवृतायाः रक्षांसि नूनं परिपीतवन्ति शून्ये हि भित्त्वा रुधिराशनानि। हाय उत्तम व्रत का पालन करने वाली मेरी प्रियतमा का कंठ हर समय हार से सुशोभित होने योग्य था, किंतु रक्तभोजी राक्षस ने सूने वन में अवश्य उसे फाड़कर उसका रक्त पिया होगा। Having cut open in a lonely place the shapely neck of my beloved spouse of noble vows, whose circumstances ever deserve to be adorned with a beautiful string of pearls, ogres have surely, I presume, drunk to their heart's content beverages in the shape of her blood. मया विहीना विजने वने सा रक्षोभिराहृत्य विष्कृष्यमाणा नूनं विनादं कुररीव दीना सा मुक्तवती अयातकांतनेत्रा। मेरे ना रहने के कारण निर्जन वन में राक्षसों ने उसे ले लेकर घसीटा होगा और विशाल एवं मनोहर नेत्र वाली वह जानकी अत्यंत नीन भाव से कुरीरी की भांति विलाप करती रही होगी। Being dragged by ogres after surrounding her, bereft of me in the lonely forest, that lady of large and lonely eyes must have surely uttered a loud cry like a female osprey, afflicted as she was. अस्मिन् मया सार्धम् उदारशीला विशालतले पूर्वम् उपोपविष्टा
कान्तस्मिता लक्ष्मण जातहासा त्वामाह सीता बहुवाक्य जातम्। लक्ष्मण, ये वही शिलातल है जिस पर उदार स्वभाव वाली सीता पहले एक दिन मेरे साथ बैठी हुई थी। उसकी मुस्कान कितनी मनोहर थी। उस समय उसने हंस हंस कर तुम्हें भी बहुत सी बातें कही थी। Seated close to me by my side on the slab of rock and seized with laughter in the days gone by, Sita, who was blessed with a generous disposition and had a lovely smile on her lips, talked to you of many things, O Lakshmana. गोदावरीयं सरितां वरिष्ठा प्रिया प्रियाया मम नित्यकालम् अपि अत्र गच्छेत् इति चिन्तयामि नैकाकिनी याति हि सा कदाचित्। सरिताओं में श्रेष्ठ ये गोदावरी मेरी प्रियतमा को सदा ही प्रिय रही है। सोचता हूँ शायद वह इसी के तट पर गई हो, किंतु अकेली तो वह कभी वहां नहीं जाती थी। This Godavari, the foremost of rivers, has been the favorite resort of my darling at all times. I think she might have gone that side, but she never sought its banks alone. पद्मानना पद्मफल अशनेत्रा पद्मानि वा आनेतुम् अभिप्रियाथा तदपि उक्तं न हि सा कदाचित् मया विना गच्छति पंकजानि। उसका मुख और विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर हैं। संभव है वह कमल पुष्प लाने के लिए ही गोदावरी तट पर गई हो, परंतु ये भी ठीक नहीं है क्योंकि वह मुझे साथ लिए बिना कभी कमल के पास नहीं जाती थी। Possessed as she is of a lotus-like countenance and eyes resembling the petals of a lotus, she might have probably sallied forth to gather lotuses. That too, however, is absurd, for she would never approach lotuses without me. कामं त्विदं पुष्पित वृक्षषण्डं नानाविधैः पक्षिगणैः उपेतं वनं प्रयातानु तद् अपि युक्तम् एकाकिनी स अति बिभेति भीरुः। हो सकता है कि वे इन पुष्पित वृक्ष समूहों से युक्त और नाना प्रकार के पक्षियों से सेवित वन में भ्रमण के लिए गई हो, परंतु ये भी ठीक नहीं लगता क्योंकि वह बीरू तो अकेली वन में जाने से बहुत डरती थी। It is quite probable that she has left for the yonder forest containing cluster of trees in blossom and visited by flocks of birds of various species. But that too, however, is improbable, for the timid lady felt very much afraid when left alone. आदित्य भो लोककृता कृतज्ञ लोकस्य सत्यानुत कर्म साक्षिन् मम प्रिया सा क्वगता कृता वा संशस्व मे शोकहतस्य सर्वम्। सूर्य देव संसार में किसने क्या किया और क्या नहीं किया इसे तुम जानते हो। लोगों के सत्य असत्य पुण्य और पाप कर्मों के तुम ही साक्षी हो। मेरी प्रिय सीता कहाँ गई अथवा उसे किसने हर लिया, ये सब मुझे बताओ क्योंकि मैं उसके शोक से पीड़ित हूँ। Addressing the sun god, he said, O sun god, son of Aditi, the knower of what has been done and what has not been done in the world, and the witness of all the good and evil deeds of the people, where is my darling Sita gone, or has been borne away? Pray, let me know everything, stricken with sorrow as I am. लोकेषु सर्वेषु न नास्ति किञ्चित् यत् ते न नित्यं विदितं भवेत् तत् शंसस्व वायो कुलपालिनीं तां मृता कृता वा पति वर्तते वा। वायुदेव समस्त विश्व में ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हें सदा ज्ञात न रहती हो। मेरी कुल पालिका सीता कहाँ है ये बता दो। वह मर गई, हर ली अथवा मार्ग में ही है। Addressing the wind god, he said, there is nothing, absolutely nothing in all the worlds which is not always known to you. Pray, give me news about Sita, that guardian angel of my race, whether she is dead or has been borne away or is on her way to some unknown destination, having been carried away by some desperado. इतीव तं शोक विधेय देहं रामं विसंज्ञं विलपन्तमेव उवाच सौमित्रिः अधीन सत्वो न्यायो स्थितः कालयुतं च वाक्यम्।
इस प्रकार शोक के अधीन होकर जब श्री रामचंद्र जी संज्ञा शून्य और विलाप करने लगे, तब उनकी ऐसी अवस्था देख न्यायोचित मार्ग पर स्थित रहने वाले उदारचित सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उनसे यह समयोचित बात कही। To Sri Rama, who had been deprived of his understanding, his body having been utterly overpowered by grief, even while he was wailing as aforesaid, Lakshmana, son of Sumitra, who was positive in spirit and ever stuck to the right path, tendered the following opportune advice. शोकं विसृज्य अद्य धृतिं भजस्व सोत्साहता च अस्तु विमार्गणे अस्याः उत्साहवन्तो हि नरा न लोके सीदन्ति कर्मस्वति दुष्करेषु। अरे आप शोक छोड़कर धैर्य धारण करें, सीता की खोज के लिए मन में उत्साह रखें, क्योंकि उत्साही मनुष्य जगत में अत्यंत दुष्कर कार्य आ पड़ने पर भी कभी दुखी नहीं होते हैं। Casting off grief, take heart now and let vigorousness be brought to bear upon the request for Sita. For men who are full of vigor never lose heart, even when engaged in pursuits which are most difficult to carry through. इतीव सौमित्रि मुदग्र पौरुषं ब्रुवन्तम् आर्तो रघुवंशवर्धनः न चिन्तयामास धृतिं विमुक्तवान् पुनश्च दुःखं महद्व्युपागमत्। बड़े हुए पुरुषार्थ वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जब इस प्रकार की बातें कर रहे थे, उस समय रघुकुल की वृद्धि करने वाले श्री राम ने आर्त होकर उनके कथन के औचित्य पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने धैर्य छोड़ दिया और वे पुनः महान दुख में पड़ गए। Sri Rama, the promoter of Raghu's race, who felt depressed due to the disappearance of Sita, took no notice of Lakshmana, son of Sumitra, who was speaking as aforesaid and was possessed of great manliness. He lost courage once for all and once more fell a prey to deep agony. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 63तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्च रामायण के आदि काव्य के अरण्य कांड में 63वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 63 in the Aranya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। Om Apadam Apahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।